नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए समझते हैं चैप्टर 13 फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो आरोह भाग 2 गद्य खंड क्लास 12 का चैप्टर 13 है, पहलवान की ढोलक। ये कहानी जो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है। तो सबसे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 पूर्णिया, जो अररिया जिला है आज, पहले पूर्णिया नाम था, अब इसका नाम अररिया है, बिहार में हुआ था। उपन्यास इनका मैला आंचल, जो आंचलिक उपन्यास के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसी उपन्यास से इन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। 1954 में आया ये उपन्यास। दूसरा परती परिकथा 1957 में। दीर्घ तपा, ये जो दीर्घ तिपा 1964 में। जुलूस कितने चौराहे 1966 में। कहानी संग्रह ठुमरी 1959। अग्निखोर 1973। आदिम रात्रि की महक 1967। एक श्रावणी दोपहरी की धूप 1984 में आई। ये कहानी संग्रह है इनके। संस्मरण इनके ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध और अश्रुति पूर्व, ये इनके संस्मरण है। पेशा ये उपन्यासकार थे, संस्मरणकार थे। और इनका जो रिपोर्टाज है एक नेपाली क्रांति का था। रेणु ग्रंथावली है जिसमें इनका पूरा वांग्मय साहित्य मिलता है 5 खंडों में। पत्नी इनकी रेखा, पद्मा और लतिका रेणु, 3 पत्नियों थी। और सम्मान पद्मश्री, मैला आंचल, इनके पद्मश्री सम्मान मिला जो मैला आंचल उपन्यास के लिए। प्रसिद्ध कहानियां मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम फिल्म बनी थी, इस पर बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी मारे गए गुलफाम, जिसका के तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाई गई बॉलीवुड में। और इनकी जो प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट, बहुत फेमस कहानी हुई इनकी, ठेस और सवरिया। निधन इनका 11 अप्रैल 1977 में पटना में हुआ। जो पार्ट 13 है आरोह बुक में, भाग 2 गद्य खंड में, चैप्टर 12 में, पहलवान की ढोलक, इसकी विधा कहानी है। ये विषय है व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाएं और कलाकारों का जो पतन हो जाता है, उसके बारे में कहानी बताती है। किस तरह पुरानी परंपराओं को जब नया कोई राजा बदलता है, जब उसको रुचि नहीं होती है, तो वो उसको किस तरह से बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देता है, जिससे वो कला और कलाकार दोनों को मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसमें पात्र है इस कहानी में लुट्टन सिंह पहलवान है जो ढोलक बजाते हैं, और ढोलक वादक है चांद पहलवान है। उनके चांद पहलवान के गुरु बादल सिंह है। लुट्टन सिंह के 2 बेटे, और राजा के बाद में राजा के बेटे। अब ये कहानी जब शुरू होती है तो वहां से शुरू होती है कि गांव में हैजा फैला हुआ है, मलेरिया ने चारों तरफ से गांव को घेर रखा है। महामारी फैली हुई है, चारों तरफ निराशा है, उल्लुओं और सियारों की आवाजें आ रही हैं। और उनमें से जो लुट्टन सिंह है, गांव के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी ढोलक की थाप बजाते रहते हैं, ढोलक को बजाते रहते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। उसी चपेट में आकर, हैजा के चपेट में आकर, महामारी के चपेट में उनके दोनों बेटों की मौत हो जाती है। बाद में इस जो लुट्टन पहलवान है उनकी भी मौत हो जाती है। यहां से कहानी, उससे पहले अगर पहले जाते हैं कहानी पर फ्लैशबैक में, तो लुट्टन पहलवान ने एक मेला में श्यामनगर के मेले में जाकर लुट्टन सिंह ने चांद पहलवान को चुनौती दी थी लड़ने के लिए, और उन्होंने चांद पहलवान को चित्त भी कर दिया, हरा दिया। उससे खुश होकर वहां के जो राजा थे उन्होंने अपने यहाँ महल में इनको रख लिया। उसके बाद में जब राजा की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे ने जब राज संभाला, तो वो ने बिल्कुल रुचि नहीं थी कुश्ती में, दंगल में, तो उन्होंने राज दरबार से इनको निकाल दिया। उसके बाद ये फिर से जाकर गांव में रहने लगे, और जब गांव में रहने लगे उसी दौरान जो आपकी, जैसा कि हमने बताया था, महामारी फैल चुकी थी। उसमें 2 बेटे थे, उनकी मौत हो गई, बाद में इनकी भी मौत हो गई।
और इस प्रकार से बहुत इसकी कहानी का अंत होता है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।